हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी और जूलॉजी में हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट यूनिट प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है वो ये सबने पढ़ रखा होगा पहले भी और बहुत इजी सा ये यूनिट है। तो सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। तो जो संरचनात्मक संगठन में दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, जंतु ऊतक, बाह्य एवं आंतरिक आकार की, ये दो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो जंतु ऊतक क्या होता है? एनिमल टिश्यू। और बाह्य एवं आंतरिक आकारी की, बाह्य आकारी को बोलते हैं मोर्फोलॉजी और आंतरिक आकारी को बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉकरोच यानी तिलचटा, या फिर इसको कॉकरोच बोलते हैं। इसकी मतलब पूरा आंतरिक और बाह्य आकारी की पूरा स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, उसका एनाटॉमी पूरा देखेंगे, मेंढक और फ्रॉग दोनों का। लेकिन जो जंतु ऊतक है, एनिमल टिश्यू है, ये क्या है? जंतु। तो सबसे पहले जंतु देखते हैं, एनिमल। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, एनिमल। तो एनिमल को मतलब किस में इंक्लूड किया जाता है? तो जो मतलब 5 जगत है, पता होगा आपको नाम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो इसमें जो एनिमेलिया जगत है उसमें एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो एनिमल का मतलब समझ गए। अब है सेकंड पे टिश्यू। टिश्यू नॉर्मल डेफिनेशन में देखें तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, और टिश्यू को स्टडी को बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द टिश्यू। आगे हम देखते हैं कि ऊतक क्या होता है। ऊतक यानी टिश्यू नॉर्मल में देखें तो हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू, यानी मतलब कोशिकाओं के समूह को टिश्यू या ऊतक कहते हैं। डेफिनेशन, तो ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन समान हो, जिनकी उत्पत्ति मतलब एक ही जर्म लेयर से हुई हो एवं समान कार्य करने के लिए रूपांतरित हुई हो। रूपांतरित यानी मॉडिफाई, मॉडिफिकेशंस बोल सकते हैं। कोई भी मतलब एक समान कार्य करने के लिए उनमें उन्होंने मॉडिफाई किया हो, लेकिन क्या है, उनकी संरचना यानी उनकी स्ट्रक्चर समान और असमान हो सकती है। उनकी स्ट्रक्चर सेम हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो सीधा कंसेप्ट है इसका 3 में लाइन में देखें तो उत्पत्ति समान, कार्य समान, संरचना क्या है, समान एवं असमान हो सकती है। तो देखते हैं कि जर्म लेयर वगैरह कैसे बनती है। तो ये क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु का जो मतलब फीमेल गेमेट है, ये मेल गेमेट से आता है स्पर्म। तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ये सिंगल सेल है। युग्मनज जिसको बोलते हैं जायगोट, एक कोशिका सिंगल सेल। इसके बाद में मतलब इसमें 32 कोशिका की अवस्था बनती है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। जो 32 सेल कोशिका है ब्लास्टुला, वो जो गर्भ के अंदर उनका क्या होता है, अंतररोपण या फिर इसका इम्प्लांटेशंस होता है। फिर इसको मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, अभी नाम नहीं याद आ रहा, अंतरोपण इम्प्लांटेशन इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, 3 जर्म लेयर फॉर्म होती है, या फिर इसमें 3 जर्म स्तर बनते हैं। तो मतलब 1 नंबर हो गया बाह्यजन स्तर, मध्यजन स्तर, अंतर्जन स्तर। बाह्यजन स्तर को एक्टोडर्म, मध्यजन स्तर को मेसोडर्म और इसको एंडोडर्म बोलते हैं। अब ये देखेंगे हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जो अलग अलग टाइप के ऊतक हैं, ऊतक के टाइप्स है, उनकी उत्पत्ति भी अलग अलग जर्म लेयर से होती है, इसलिए हमने ये पढ़ा है। अब है कि जंतु ऊतक, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के टाइप्स। तो ये मेनली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट में आ गया कि उपकला ऊतक, इसको एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। 2 नंबर संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। 3 नंबर पेशी ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। 4 नंबर पे तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। तो उपकला ऊतक इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन जो संयोजी ऊतक का जो रक्त वाला पार्ट है, ये हम शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण वाले यूनिट में पढ़ेंगे। जो पेशी ऊतक है, इसको हम पढ़ेंगे गमन एवं संचलन वाले यूनिट में। और जो तंत्रिका ऊतक है, इसको हम पढ़ेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में। ये अलग अलग चैप्टर है, तो इन चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, लेकिन इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बस रक्त वाला जो पोर्शन है, उसको हम शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण वाले इसमें पढ़ेंगे। अब क्या है कि जो मतलब टाइप्स है ऊतक के, उनके सबके अलग अलग अपन उत्पत्ति कैसे होती है और उनका जो फंक्शन यानी कार्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है उपकला ऊतक। इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बाह्यजन स्तर, मध्यजन स्तर और अंतर्जन स्तर, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म, तीनों लेयर से ये बना होता है।
उनकी तीनों लेयर से ये उत्पत्ति होती है उपकला ऊतक की। संयोजी ऊतक सिर्फ ये मध्यजन स्तर से ही बनता है। पेशी ऊतक नॉर्मली मध्यजन से होता है, लेकिन इसमें अपवाद है क्या कि नेत्र में आइरिडियल एवं सिलियरी पेशियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बाह्यजन स्तर से होती है। और जो तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति होती है बाह्यजन स्तर से, और इसमें भी अपवाद है कि माइक्रोग्लियल कोशिकाएं हैं, उनकी उत्पत्ति मध्यजन स्तर से होती है। अब इनके फंक्शन देखते हैं। कार्य, उपकला ऊतक का कार्य क्या है कि आवरण बनाना। कोई भी अगर ऑर्गन है तो उसके मतलब बाहर की वो पूरी कवरिंग बनाएगा, तो आवरण बनाना इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड पे क्या है कि आस्तरण बनाना। आस्तरण यानी लाइनिंग। जैसे ये मान लो स्टमक बना रखा है मैंने, ढंग से नहीं बना लेकिन देख लो, स्टमक के अंदर इसको मतलब पूरा अंदर से लाइन करता है। जैसे मतलब कोई कपड़े के अंदर सूट मतलब पतला होता है तो उसमें मतलब अस्तर लगाते हैं उसको मतलब मोटा करने के लिए, उसको मतलब सुरक्षा देने के लिए। तो उसी प्रकार ये मतलब इसको मान लो कि HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहा होगा, स्टमक में HCl वगैरह होता है तो उनके लिए ये लाइनिंग बनाता है, आस्तरण बनाता है। इसका फंक्शन हो गया। सेकंड पे आता है कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का फंक्शन क्या है? संयोजी ऊतक है वो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ के रखता है। शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करता है? ये जोड़ के रखता है। शरीर को ढांचा प्रदान करना एवं अंगों में सुरक्षा प्रदान करना। इसमें संयोजी ऊतक में क्या होता है? बोन वगैरह सब कुछ आ गई तो वो मतलब शरीर को मतलब विभिन्न अंगों को जोड़ के रखेगा, उसको ढांचा प्रदान करेगा एवं अंगों को वो सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे रिब्स को वो मतलब रिब्स है वो हार्ट वगैरह ऑर्गन है उनको सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन, ये जो मतलब तरल संयोजी ऊतक आता है जिसमें मतलब रक्त आता है तो वो शरीर के विभिन्न अंगों को पदार्थों का परिवहन करवाता है। पेशी ऊतक का क्या काम है? जो मतलब मसल्स होती है उनका क्या फंक्शन है? गमन एवं संचलन में मदद करती है। गमन यानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ये मदद करती है। जो मसल्स होती है उनके द्वारा ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है कि जो तंत्रिका आवेग होते हैं, करंट होते हैं, उनकी उत्पत्ति एवं उनका संचलन करवाती है। थैंक यू गाइस।